नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एमपी अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और इसका दिलचस्पी का कारण भी यह है कि दोस्तों यहाँ पर लिखा है यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अब यही जानना है हमें कि ये बवाल क्यों मचा है, इतना ज़्यादा जो है इससे कंट्रोवर्सीज क्यों उत्पन्न हो रही है, क्यों आपके दो समूह जो है हिंदू और मुस्लिम या और कोई धर्म जो है आपका क्यों यहाँ पर आड़े आ रहा है इस कॉन्ट्राडिक्ट को लेकर, और साथ ही साथ भारत में से लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर भी विधि आयोग के द्वारा जो है आपके क्या कर दिया गया है, मेमोरेंडम निकाल दिया गया है। आपके यहाँ पर राय ली जा रही है लोगों से, आम जनता से जो है आपका यहाँ पे सहमति ली जा रही है कि वो चाहते हैं कि आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो या ना हो। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, यही जो है आपका हमें समझना है। इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ तो जल्दी से आप जो है सभी जो लोग जो नए हैं, जो देख रहे हैं, वो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ जो है हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पर अगर मैं चर्चा कर लेता हूं, यहां पर अगर मैं यूसीसी की चर्चा कर लेता हूं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है यूसीसी को लेकर जो है केंद्र सरकार ने जो है इस मुद्दे को उठाया है। मोदी जी ने आपके एक कॉन्फ्रेंस में आपका कहा है कि क्यों ना भारत में यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड जारी किया जाए। अब चाहे ये चुनावी मुद्दा हो सकता है क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका चुनाव है लोकसभा का, और इसी चुनाव को लेकर जो हो सकता है कि यहाँ पे चुनावी मुद्दा अपनी सरकार खेल रही है, लेकिन ये कितना किफ़ायती है भारतीयों के लिए, कितनी आवश्यकता है भारतीयों के लिए, आज के सेशन में हमें यही जानना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर हम बात कर लें कि आपका यहाँ पे यूसीसी होता क्या है, तो यूसीसी का पूरा नाम जो होता है दोस्तों वो होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर हम इसमें अगर हिंदी में अगर देखा जाए तो समान नागरिक संहिता, अर्थात एक समान जो है आपके नागरिक संहिता। संहिता का मतलब आपके कोई कानून, कोई विधि होती है। अब ये कानून किस तरह से रिलेवेंट है, तो यही हमें देखना है आज के टॉपिक में। अगर मैं बात करूँ सरल शब्दों में, तो ये कानून जो होता है वो क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें समान नागरिक संहिता की, यूसीसी की, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए, सभी पंथ के लोगों के लिए, जैसे कि आपका ये जो कानून होता है दोस्तों, सामान्यतः सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है, जिसमें हम सोशल जो एक्टिविटीज होती है, जो कि भारत एक आपके जो है कैसा पंथ निरपेक्ष राज्य है जहां सभी धर्मों को समान जो है भावनाओं से देखा जाता है। साथ ही साथ एक सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है भारत की, वो आधुनिक काल से लेके तो प्राचीन समय तक इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है आपका फॉलो किया जाता था। तो यहाँ पर जो है आपके सामाजिक कानून किस बात को लेकर, विवाह को लेकर, तलाक को लेकर, भरण पोषण को लेकर, विरासत या बच्चा गोद लेने के संबंध में एक समान कानून की जो व्यवस्था होती है वही कहलाता है आपका क्या, एक समान नागरिक संहिता या आपके एक समान कानून। ठीक है दोस्तों, यहां पर अगर हम बात कर ले दूसरे शब्दों में इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिएगा यहां पर अगर दूसरे शब्दों में अगर हम देख ले कि इसका यूसीसी का पूरा नाम, तो अलग अलग पंथों के लिए जो अलग अलग सिविल कानून बनाए गए हैं, अलग अलग पंथों के लिए जो अलग अलग सिविल कानून बनाए गए हैं, उन सभी सिविल कानूनों की जगह एक समान कानून सभी पंथों के लिए, यानी मुस्लिम के लिए अलग लॉ है, हिंदू के लिए अलग लॉ है ना, आपके क्रिश्चियंस के लिए अलग लॉ है, सिख के लिए अलग लॉ है ना, आपके और भी जो आपके धर्म जाति पंथ हैं उन सभी के लिए भारत में अलग अलग नियम कानून है। विवाह की अलग प्रथा है, भरण की अलग प्रथा है ना, तलाक की अलग प्रथा है, पोषण की अलग प्रथा है, बच्चा गोद लेने की प्रथा जो है वो अलग है, और उन सभी के लिए अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने कानून बने हुए। तो क्यों ना इस कानून की, यानी सामाजिक व्यवस्था में इतना परिवर्तन किया जाए ताकि जो है आपका क्या हो जाए, यहाँ पे आपके एक समान कानून के तहत पूरे भारत में इस तरह का लॉ लागू किया जाए। तो इसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी छिड़ गई, और इसी कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही है कि एक पक्ष आपका इसका विरोध कर रहा है और दूसरा पक्ष इसकी सहमति दे रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं जान रहा है कि पक्ष कि आपका क्या इसका मूलभूत सिद्धांत है, क्या इससे होने वाला है और क्या क्या इसके फायदे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसके नजरिए को कि किस तरह से यूसीसी जो है आपका एक नजरिया आपके प्रस्तुत करता है। यूसीसी के दो नजरिए दोस्तों, एक है आम हिंदुओं के लिए और दूसरा है आपके आम मुसलमानों के लिए। सामान्यतः यही जो है आपके दो पक्ष जो है आपका इस विवाद को लेकर जो है आपके प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, आपके सामान्यतः विरोध कर रहे हैं और आपके सहमति भी दे रहे हैं। मतलब आपका पक्ष और विपक्ष जो है दो स्थिति यहाँ पर आपके बन चुकी है और डिबेट भी इसी बात का हो रहा है यूसीसी को लेकर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहां पर देखते हैं कि आम हिंदू की नजर में, है ना, ये मुसलमानों के लिए आम हिंदू क्या कह रहा है इस पक्ष में कि जो मुसलमान जो है, जो कि जो 4 शादियां करते हैं, 3 तलाक देते हैं, लव जिहाद के जो समस्याएं हैं और साथ ही साथ जो बढ़ती आबादी की जो तरकीब है, उनको रोकने के लिए कारागार बिल होगा या एक कारागार जो है क्या होगा, कानून होगा जो कि एक समान नागरिकता होगी। यानी आम हिंदू इसको किस तरह से लेते हैं कि आपका जो मुस्लिम जो धर्म के अंतर्गत जो भी आपके पाबंदियां हैं, उन पाबंदियों पे आपका क्या की जाएगी, रोक की जाएगी। लेकिन वही जो है आपके मुसलमान क्या सोचते हैं, तो देखिए दोस्तों मुसलमान यहाँ पे सोचते हैं क्या,
तो मुसलमान आपका सोचते हैं दोस्तों, अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर जो है उनके द्वारा यहाँ पे मजहब के खिलाफ साजिश की जा रही है ना। उन्हें लगता है कि यह अगर लागू हो जाएगा तो उन्हें अग्नि के फेरे लेने पड़ जाएंगे, है ना। निकाह की जगह अब वो अग्नि के फेरे ले सकते हैं, लाशों को दफनाने की जगह जो है जलाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे हो सकता है कि उनको दाढ़ी रखना या कुर्ता पैजामा पहनना या फिर और भी पाबंदियां उनके ऊपर लग सकती है, ऐसा उनका मानना है। आम हिंदू सोचता है कि इस धर्म को लेकर जो है आपकी कानून सीमित हो जाएगा, यानी वो सब हिंदू में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका इस तरह से प्रक्रिया चलेगी। लेकिन मुसलमान ये सोचता है कि उनका जो है शोषण हो जाएगा, उनके जो आपके कानून संबंधी जो विधि है उस विधि का जो है आपका क्या हो जाएगा, बहिष्कार हो जाएगा। तो इसलिए मुसलमान पक्ष जो है आपका विरोध कर रहा है और हिंदू पक्ष जो है आपका समर्थन कर रहा है। तो एक दूसरे पक्ष जो है आपका ये ना सोचते हुए कि न्यूट्रल ना सोचते हुए आपके एक दूसरे का विरोध करने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम वास्तव में कहें, अगर हम बात कर ले यहां पर देखिएगा, लेकिन सच क्या है, तो सच ये है दोस्तों कि यूसीसी जो है दोस्तों, यूसीसी का मतलब यह नहीं है कि सभी धर्मों की रस्में जो रीति रिवाज है, पहनावे हैं या एक जैसे हो जाएंगे। यूसीसी जो है आपका बना है तो उसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे उद्देश्य यही है दोस्तों कि आपके जो भी धर्म के बीच में जो भी आपके संबंध है, जैसे मानव का कल्याण हो सकता है, सामाजिक स्थिति में सुधार हो सकता है, तो वही सब सुधार करने के लिए यूसीसी को लाया गया। इसका मतलब सिर्फ यही है कि जिस तरह आपराधिक मामलों के लिए, जैसे भारत में 2 तरह के मामले होते थे अपराध को लेकर, एक आपराधिक मामले होते थे, एक सिविल मामले होते। लेकिन आपराधिक मामलों के लिए जो चोरी करता है तो उस पर चोरी वाला कानून लगता है। जो आपके यहाँ पर अगर हम बात करें, जो आपके चाकू या हत्या करता है तो उसके हत्या के ऊपर जो है आपको हत्या का जो है सुनवाई की जाती है और हत्या का जो है उस पर क्या लगता है, आपके यहाँ पे जुर्म लगता है या फिर उसको सजा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे जो आपराधिक मामले थे, जैसे चोरी, डकैती, दुष्कर्म, हत्या, इन सभी के लिए एक कानून होता था। आपको याद हो आईपीसी और सीआरपीसी जो कि अंग्रेज ने बनाए थे, और इसका कारण भी यही था कि जो व्यक्ति अगर चोरी करेगा तो उस पर आईपीसी और सीआरपीसी के तहत उसको सजा होगी, है ना। जो व्यक्ति आपका दुष्कर्म करेगा या फिर आपका जो अगर हम कहें डकैती करेगा या किसी को चाकू मारेगा या हत्या करेगा तो उसके लिए एक कानून बनाया गया था और उसी कानून के तहत आज भी उसको सजा मिलती है। यानी न्यायालय जो है इसी आधार पर उनको क्या करता है, सजा का दोषी मानता है। ठीक है, यहां पर इसी तरह से जो है वैसे ही दोस्तों क्या, वैसे ही सिविल मामलों के लिए जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, गुजारा भत्ता मतलब भरण पोषण हो गया, गोद लेना हो गया, संपत्ति का बंटवारा हो गया, ये सभी कानूनों के लिए आपके ऐसा नहीं होगा मुस्लिम के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून, है ना, क्रिश्चियंस के लिए अलग कानून या किसी और के लिए जो है आपके किसी भी धर्म के लिए अलग कानून होंगे। यहाँ पर सभी धर्मों के लिए समझिएगा, है ना। कानून जो है आपका बन क्यों रहा है, कानून अगर यहाँ पे एक समान नागरिकता पूरे भारत में अगर लागू होती है तो इसका पूरे भारतीयों को फायदा होगा दोस्तों, कि जो हमने आपके जो भी आपके जो आपराधिक मामले हैं उनके लिए तो एक कानून बना रखा है और उसी एक कानून के आधार पर पूरे देश में सभी को सजा मिलती है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे और किसी धर्म का हो। तो यहां धर्म की तो बात आ ही नहीं रही है। आ रही बात समझ में, जो धर्म के नाम पर जो लड़ा जा रहा है, जो धर्म के नाम पर जो किया जा रहा है, वैसी कोई समस्या इस कानून से नहीं होने वाली है। इस कानून से यही है कि जो सिविल मामले, जो कि आपके सोसाइटिकल जो मामले होते थे, जिनको हमने अलग अलग हिसाबों से, अलग अलग तरीकों से तराजू में तोले रखा था, उन सभी मामलों के लिए जो है आपका क्या किया जाएगा, आपके एक समान पूरे देश में लागू किया जाएगा। अर्थात इससे कल्याण होने वाला है महिलाओं का, सशक्तिकरण होने वाला है महिलाओं का, आपके बच्चों का जो है पोषण जो है, बच्चों की जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को जो है आपका क्या किया जाएगा, आपके उन्नयन किया जाएगा। तो ये आपके एक बहुत बढ़िया कदम है सशक्तिकरण की दिशा में। ठीक है दोस्तों, और बवाल भी इसी बात का है, सबको लगता है कि मुसलमानों का जो है नुकसान हो जाएगा और किसी को लगता है कि हिंदुओं का फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कानून के तहत जो है आपके क्या किया जाएगा, जो सिविल मामले हैं उन सभी सिविल मामलों को एक कानून के दायरे में लाया जाएगा। ठीक है, आपका जैसे विवाह करना हो तो आप बिल्कुल, आप जो है जरूरत नहीं है कि हिंदू एक्ट के तहत करें या मुस्लिम एक्ट के तहत करें या किसी और धर्म के तहत करें, लेकिन आप रजिस्टर कर लोगे तो आपका विवाह जो है संपन्न हो जाएगा, जैसा कि गोवा में होता है। दोस्तों अगर हम बात कर लें तो आज़ादी के जस्ट बाद जो है गोवा एकमात्र ऐसा देश है, एक ऐसा स्टेट है जहां पर आपके एक समान सिविल नागरिकता को लागू किया गया था पूरी तरह से। ठीक है, इसी के साथ जो है इस मामले को लेकर जो है आपके नागरिकता संबंधी आपके जो सिविल न्यायालय यानी आपके समान कानून से संबंधित जो है यहां पर क्या किया गया था, आपके लागू करने को लेकर जो है उत्तराखंड राज्य ने भी अभी पेशकश जो है जारी कर दी। उत्तराखंड ऐसा हो सकता है कि दूसरा स्टेट बन जाए जो कि एक समान आपके समान नागरिक संहिता को लागू कर दे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे सच क्या है। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले यूसीसी की संवैधानिक स्थिति क्या है, तो संविधान के भाग 4 में जो कि क्या है, राज्य के नीति निषेध तत्व हैं, तो इन राज्य के नीति निषेध तत्वों में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है आपका नीति निषेध तत्व या नीति निषेध सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। और इन्हीं नीति निषेध सिद्धांतों में अनुच्छेद नंबर जो 44 है, ये कहता है भारत में एक समान सिविल संहिता के बारे में। किसके बारे में? एक समान सिविल संहिता के बारे में कहता है, अर्थात प्रत्येक नागरिकों के लिए
लिए एक समान सिविल संहिता को लागू किया जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो है अगर हम बात करें तो यही आपका 44 के तहत राज्य में समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास किया जाएगा। अब आगे की क्या रहा है, तो आगे जो है विधि आयोग 22वां जो विधि आयोग है दोस्तों, यहाँ सभी जो है जितने भी आपके नागरिक हैं भारत के, उन नागरिकों से मेमोरेंडम करवा रहा है, यानी उनकी सहमति जो है के लिए एक आपके यहाँ पे सत्यापित करवाने के लिए मेमोरेंडम किया जा रहा है कि कितने लोग सहमत है और कितने लोग असहमत है। ये मेमोरेंडम 2014 में भी हुआ था जब मोदी गवर्नमेंट 1.0 आई थी, लेकिन उस समय विधि आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 2016 में, उसके तहत जो है भारत के लोग अभी नहीं चाहते थे कि अभी भारत में क्या हो, भारत में एक समान सिविल संहिता या एक समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब जो है समय आ चुका है कि भारत भी एक अगर विकासशील देश के अंतर्गत अगर विकसित देश में की ओर बढ़ रहा है तो क्यों ना हम भी विकसित देशों की जैसे हम भी एक समान सिविल संहिता को जारी करें। विश्व के ऐसे कई देश हैं दोस्तों जिसमें एक समान सिविल संहिता लागू की गई है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन। इवन अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा एशिया के ऐसे दोस्त, हमारा पड़ोसी स्वयं पाकिस्तान भी एक ऐसा देश है जिसने अपने राज्य में, अपने देश में एक समान सिविल संहिता को लागू कर रखा है। बांग्लादेश को देख लो दोस्त, वहां भी एक समान सिविल संहिता लागू किया है। तो ऐसे कई अरेबियंस कंट्री, ऐसे कई मुस्लिम धर्म से संबंधित देश हैं जहां पर एक समान सिविल संहिता लागू की गई है और वहां पर बिल्कुल उस तरह से कानून चल रहा है और उस देश की व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ तरीके से चल रही है। तो इस बात को बिल्कुल मेंशन मत करिए कि ये हिंदू से संबंधित है या हिंदुओं को फायदा होने वाला है या मुस्लिमों को नुकसान होने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पूरे धर्म, जाति, वंश और आपके जो सामाजिक व्यवस्था है वो सभी सामाजिक व्यवस्था में सुधार हो रहा है। जैसा कि अंग्रेज जो पहले इस कानून को लेकर जो इससे पहले अंग्रेजियों यानी जब अंग्रेज थे भारत में, उन्होंने भी प्रयास किए, उन्होंने आईपीसी बनाई, सीआरपीसी बनाई, है ना, आपके कोड यानी मैकाले ने जो आपके कानून व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया। लेकिन उस समय भी भारतीय समाज इतनी तरह ज़्यादा सुदृढ़ नहीं थी कि वो इन सिविल कानूनों के लिए एक कानून बना के चले जाए, क्योंकि उनको तो मौके बुनाने थे। उन्होंने फूट डाला और शासन किया, इस तरह की नीति को आपके अपनाए। लेकिन अब समय आ चुका है कि भारत कुछ ऐसे कदम उठाए जो कि आपके विकसित कैटेगरी में उसको जो है शामिल होने के प्रयास किए जा सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आज का सेशन जो है इसी बात को लेकर था। अभी अगर हम बात कर ले तो हमारी जो है YT पर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। महिला पर्यवेक्षक MP की जो भर्ती है उसको लेकर आपके क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो जो व्यक्ति ज्वाइन करना चाहता है वो आपका ज्वाइन कर सकता है YT पर, है ना। बात कर ले MP कांस्टेबल को लेकर भी क्लासेस चल रही है, तो MP कांस्टेबल की क्लास भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, है ना। और उसके बाद यहाँ पे MP SI को लेकर अलर्ट जारी है, तो आप अलर्ट को बिल्कुल देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लासेस को। साथ ही साथ MP कांस्टेबल का बैच भी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन कैसा रहा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि किस तरह से भारत में सिविल कोड यानी एक समान सिविल संहिता यानी UCC लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये 2014 में भी हुआ था और अभी भी होने वाला है। गोवा लागू कर चुका है, उत्तराखंड लागू करने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या पूरे देश में एक समान सिविल संहिता जारी की जा सकती है और नहीं की जा सकती, मैंने दोनों एस्पेक्ट आपको बता दिए हैं कि क्या किसका नुकसान हो रहा है और किसका फायदा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अगर अच्छा लगता है तो इसको जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।